ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मेडिकल में पूछा हुआ 2015 में सीबीएसई में पूछा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 at initial moment their position vector are r1 and r2 respectively. The condition for particle a and b for their collision. कंडीशन पूछा है जब टकराएगा तो। ओके, क्वेश्चन समझते हैं। इनिशियल पोजीशन ब्लॉक का दिया हुआ है या पार्टिकल का दिया हुआ है r1 r2। ओके, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना लेते हैं यहाँ पे y एक्सिस और एक x एक्सिस बना लेते हैं। इनिशियल में सपोज कर लो पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ इस तरह यहाँ पे है, r1 पे है पार्टिकल। ओके, और दूसरा पार्टिकल ये A है और दूसरा पार्टिकल कहाँ पे है, R2 पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, ये B पार्टिकल है। कुछ समय के बाद दोनों क्या होता है, टकरा जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी, अब जो है इसके पास वेलोसिटी जो गिवन है v1 गिवन है। सपोज कर लो ये पार्टिकल यहाँ पे आके दोनों टकरा गया, ये रहा आपका v1 वेलोसिटी से मूव किया और ये v2 वेलोसिटी से मूव किया और दोनों आपस में टकरा गया, यहाँ पे कोलाइड्स कर गया। अच्छा ध्यान देना, कोलाइड्स कब कर सकता है, जब दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम t लिख रहे हैं, यहाँ का भी टाइम t लिख रहे हैं। अब ये बताओ, ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। अगर इसे डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं हम x2। इससे सटीक तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। जहां पे टकराया ये आपका पोजीशन वेक्टर, हम इसे मानते हैं r, सपोज कर लिया r है, ये भी पोजीशन वेक्टर। जरा गौर से देखना, ध्यान देना, एक वेक्टर ये है r1, दूसरा वेक्टर ये है आपका x1 और थर्ड वन वेक्टर r1 है, ये इस तरह मूव जा रहा है। यहाँ पे देखना, इसे r2 है, एक r2 है, दूसरा x2 है और इसका रिजल्टेंट क्या है, इस दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है। इसे मान लेते हैं हम o पोजीशन, ओके, और इसे हम मान लेते हैं m और ये पार्टिकल a है, ये पोजीशन a और सॉरी ये पोजीशन m, ये पार्टिकल a है, यही पार्टिकल यहाँ पे आके कोलाइड्स किया, b पार्टिकल्स यहाँ पे आके कोलाइड्स किया, तो ये OAM। ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये आपका क्या है, वेक्टर के फॉर्म में, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, इसका रिजल्टेंट r। तो r रिजल्टेंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इक्वल टू लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस v1 इंटू t। ओके, क्या फिर से हम r वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इक्वल टू r2 वेक्टर। ध्यान देना, ये रिजल्टेंट एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r2 वेक्टर प्लस v2 इंटू t वेक्टर। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट करेंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा r1 प्लस v1 t प्लस r2 प्लस इक्वल टू r2 प्लस v2 इंटू t। अब हम क्या करते हैं, टाइम वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, r1 को उधर, r2 को इधर ले आते हैं, तो r1 माइनस r2 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, टाइम कॉमन ले लिए तो क्या होगा, v2 माइनस v1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम क्या टाइम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से टाइम t इक्वल टू, फाइनली हम t इक्वल टू लिखेंगे r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1। निकल गया टाइम। अच्छा ये टाइम हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को 1 हम मान लेते हैं। अच्छा ये टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, तो ये भी वेक्टर है, यहाँ पे भी वेक्टर के फॉर्म में, इसे कन्वर्ट कर दे, इसे कन्वर्ट करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो r1 मॉड ऑफ r1 माइनस r2 मॉड ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, कन्वर्ट हो गया मैग्नीट्यूड में। अब t का वैल्यू, जो आपका t जो मैग्नीट्यूड निकाले हैं आपने, जो आपका निकला मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ t पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनली ध्यान देना, फाइनली जो आपका इक्वेशन हो जाएगा r1 माइनस r2 इक्वल टू t के जगह पे, ये देखो ये t के जगह पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे r1 r2 मॉड लगा देंगे डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1 मॉड लगा देंगे इंटू v2 माइनस v1। अब हम क्या करते हैं, r वाले टर्म को इधर ले आए नीचे, तो डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, इसे ब्रैकेट में ले ले, और यहाँ पे ये मॉड में रहेगा,
ऊपर वाला वेक्टर में, नीचे वाला क्या मोड में है, ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मोड बना देते हैं। अब क्या बचा ये, हाँ एज इट इज लिखते हैं v2 माइनस v1 वेक्टर के फॉर्म में, अब मोड के फॉर्म में नीचे रहेगा v2 माइनस v1। ओके, अब देखते हैं, सॉरी मोड, देखते कौन सा रिलेशन सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखो, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो गया। कंडीशन फाइंड करने का था, जब ये कोलाइड्स कर जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगा, तो ये आपका कंडीशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नोट कर ले, थैंक यू।